बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शपथ की तैयारी। दरअसल बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां इंतजार शपथ का है। शपथ की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। पटना की हवा में आज एक अलग ही तरह की बेचैनी है, जैसे पूरा शहर किसी बड़े राजनीतिक समारोह से पहले अपनी सांस रोककर खड़ा हो। राजधानी में सुबह से हलचल तेज है। कहीं बैठकों का दौर है तो कहीं करीबी नेताओं की आवाजाही, तो कहीं फोन कॉल्स की तीव्रता यह साबित कर रही है कि सत्ता के समीकरण अब आखिरी अंतिम छोर पर खड़े हैं, आखिरी रेखा पर खड़े हुए हैं। एनडीए की ओर से लगातार संकेत मिल रहे हैं, सब कुछ तय करने का वक्त आ चुका है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां ऐसे चल रही हैं जैसे किसी विशाल उत्सव से पहले पूर्व संध्या हो। मंच बन चुका है, पंडालों की चौखट कस चुकी हैं, प्रशासनिक अधिकारी अंतिम व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और हर कुर्सी से इंतजार में है कि आखिर उस आयोजन में बैठने वाला अगला नेतृत्व कौन होगा। इस बीच पटना के राजनीतिक दफ्तरों में चर्चाओं का पारा और गर्म हो चुका है। विधायक दल के नेता को लेकर दावे हुए, रणनीतियां बनी, संवाद हुए और शाम होते होते एनडीए का विधायक का नेता कौन होगा उसकी तस्वीर भी साफ हो गई। बीजेपी और जेडीयू दोनों की ओर से संकेत साफ नजर आ रहे थे, तस्वीर भी साफ हो गई है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे शपथ की तैयारियां भी और साथ ही साथ में बताएंगे कि कैसे एनडीए के विधायक दल के नेता का चयन हुआ और उससे पहले जब जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें किन नेताओं को चुना गया और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। दरअसल शपथ की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है जहां हर मिनट नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। हर फैसला राज्य की अगली सरकार की तस्वीर की ओर स्पष्ट कर रहा है। नई सरकार गठन की तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं और पटना के राजनीतिक गलियारों में आज सुबह से ही जिस तेजी से कदमों की आवाज सुनाई दी, वो इस बात का संकेत है कि अब बड़ा फैसला होने में देर नहीं। जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाना, फिर बीजेपी विधायक दल का नेता की घोषणा होना, इन दोनों के बाद वो अहम घड़ी आई आज की तारीख में जब एनडीए के सभी घटक दल एक साथ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जुट गए। जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, रामविलास, हम तमाम राजनीतिक पार्टियां जो एनडीए की सहयोगी घटक दलों में शुमार हैं, वो बैठक में मौजूद थे। माहौल ऐसा था जैसे इतिहास का एक और अध्याय लिखने की तैयारी चल रही है। बैठक का एजेंडा भले ही पहले से तय था, लेकिन जो उत्सुकता पूरे राज्य में थी वो इस बात को बार बार दोहरा रही थी कि आज की घोषणा बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा संकेत तय करेगी। और आखिरकार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी एक बार फिर सत्ता की कमान उनके हाथों में जाने के संकेत लगभग औपचारिक रूप से तय हो चुके हैं। जैसे ही ये फैसला बाहर आया, राजनीतिक तापमान एकदम बदल गया, कैमरों की चमक बढ़ गई, नेताओं के भाव बदल गए और यह स्पष्ट हो गया कि बिहार का अगला अध्याय फिर उसी नेतृत्व के साथ शुरू होने जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से राज्य की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बना हुआ है।
इस घोषणा के साथ ही नीतीश कुमार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया और अब नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि कैबिनेट की संरचना कैसी होगी, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, शपथ ग्रहण समारोह में किस स्तर की भव्यता देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पर आज पटना की हवाओं में राजनीति का ऐसा तूफान उठा जिसकी हर गूंज पूरे बिहार की गलियों में सुनाई दे रही है। बिहार में एक बार फिर वही तिकड़ी, वही कहानी, वही सत्ता का समीकरण देखने को मिला, लेकिन संभावित जो चेहरे नई सरकार के हो सकते हैं उनकी भी तस्वीर कुछ सामने आई। रामकृपाल यादव हो, नितिन नवीन हो या संजय सारवानी हो, बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। जीवेश मिश्रा हो, नीतीश मिश्रा हो या डॉक्टर सुनील, वो भी बीजेपी कोटे से, और जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अशोक चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी जेडीयू के कोटे से इस बार की कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। एलजेपी आर से राजू तिवारी और स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम से, यानी कि सभी जो घटक दल हैं उनके एक शख्स को, एक नेता को कैबिनेट में जगह देने की कोशिश इस बार सरकार की होने वाली है। ऐसे संभावित चेहरों की तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर वही तिकड़ी, वही कहानी, वही सत्ता का समीकरण देखने को मिला है। सुबह से ही राजधानी की सड़कें राजनीतिक कदमताल से गूंज रही थी। कहीं जेडीयू ऑफिस में बैठकों की चहलकदमी थी तो कहीं बीजेपी दफ्तर में नेताओं का आना जाना था, और दोनों ही तरफ से निकला एक सीधा संदेश, खेल अब अंतिम मोड़ पर है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं। नेता चुन लिया गया और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर उन्हीं के नाम होगी, जिस पर अब औपचारिक मोहर लग ही चुकी है। इधर बीजेपी में तस्वीर साफ है। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और विजय सिन्हा उपनेता घोषित हुए। डिप्टी सीएम पद की ओर कदम लगभग पक्के हो गए हैं, यानी कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेगी, और वहीं बिहार सरकार को 2 डिप्टी सीएम की भूमिका निभाते हुए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नजर आएंगे। मतलब वही तिगड़ी एक बार फिर बिहार की सत्ता को चलाती नजर आएगी। बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जो हमारे विधायक दल की बैठक थी, वरिष्ठ विधायकों ने अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव आया, और सर्वसम्मति से जो हमारे विधायक वहां मौजूद रहे उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई, समर्थन दिया। और जो हमारे पर्यवेक्षक केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है ये घोषणा की कि विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी में श्री सम्राट चौधरी जी होंगे और उपनेता श्री विजय सिन्हा जी होंगे। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला।
मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। मैं सबसे पहले अपने विधानमंडल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी का चुनाव हुआ है। इन दोनों को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई देता हूं कि आपने सर्वसम्मति से विधानमंडल के नेता और उपनेता का चुनाव किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले हमारे नेता और उपनेता के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है बिहार को विकसित बिहार बनाना, उसमें ये सफल होंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ। जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। जाहिर है ये जब एनडीए की बैठक हुई उससे पहले जेडीयू की बैठक हुई, विधायक दल की, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, नेता चुन लिया गया और एनडीए में भी नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया। लेकिन अब हवा में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ कुर्सी की नहीं, कुर्सी के साथ मिलने वाले मंत्रालयों की जिम्मेदारी की भी कहानी है। कौन बनेगा डिप्टी सीएम, कौन संभालेगा वित्त और गृह और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े मंत्रालय, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे, किसके हाथ में कौन सा विभाग जाएगा, ये सारे सवाल दरअसल पटना के राजनीतिक गलियारों में उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से लोग कॉरिडोर में आते जाते कैमरों से बचना चाह रहे हैं। माहौल ऐसा है जैसे कि बड़ा नाटक शुरू होने से पहले निर्देशक आखिरी बार कलाकारों को हिदायतें दे रहा हो, पर पर्दा उठते ही हर किरदार को अपनी जगह खुद बनानी होती है। नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग चुकी है, लेकिन दिलचस्प ये बात है कि बिहार की राजनीति में औपचारिक कभी सिर्फ औपचारिक नहीं होता है, आने वाले मौसम की दिशा भी तय करता है। लेकिन गठबंधन की राजनीति में मंत्री कौन बनेगा, कौन असंतुष्ट होगा, कौन जश्न मनाएगा, कौन अगले फेरबदल की नींव अभी से रख देगा, ये सब इस एक दिन के फैसले पर टिका हुआ है। कुछ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की संभावित कोशिश भी कर रहे हैं, जिनको मंत्रालय दिए जा सकते हैं, मंत्रालयों का हिस्सा बन सकते हैं, कौन कौन से कोटे से, किस कोटे से कौन सा मंत्री आ सकता है। एलजेपीआर से राजू तिवारी को बनाया जा सकता है, रामकृपाल यादव बीजेपी, नितिन नवीन बीजेपी और संजय सारावगी बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। जिवेश मिश्रा बीजेपी कोटे से, नीतीश मिश्रा और सुनील यादव भी बीजेपी कोटे से बनाए जा सकते हैं। जेडीयू से श्रवण कुमार हो, विजय कुमार चौधरी हो, इनको मंत्रालय दिया जा सकता है। अशोक चौधरी भी इसमें शुमार हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव भी जेडीयू से ही हैं, जो इस बार शायद मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बताएंगे गांधी मैदान में किस तरह की है तैयारी।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। दरअसल बिहार की राजनीति इन दिनों उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम के साथ एक नया अध्याय खुलता जा रहा है। आज का माहौल तो बिल्कुल वैसा है जैसा पूरा राज्य किसी बड़े मंच की तैयारी में जुटा हो। रोशनी तैयार है, कुर्सियां सजी हुई हैं, किरदार अपने अपने प्रवेश की प्रतीक्षा में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर है। घड़ी लगभग तय हो चुकी है। पूरा बिहार इस आयोजन की गूंज इस उत्सव की तरह फैल चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, तैयारी के दायरे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा, यानी पटना का वही ऐतिहासिक मैदान जिस पर राजनीतिक इतिहास कई बार लिखा गया है, एक बार फिर साक्षी बनेगा सत्ता परिवर्तन के इस बड़े समारोह का। जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोगों के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के 6 राज्यों के 6 चुनाव में। फिर भी कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, आकरण नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात पात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। तो ये पटना का वही ऐतिहासिक मैदान है जिस पर राजनीतिक इतिहास कई बार लिखा गया है, इस बार फिर साक्षी बनेगा सत्ता परिवर्तन के कार्यक्रम का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ लीडर्स इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, केंद्र और राज्य के बड़े नेता हों, सभी को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है, जिससे ये पूरा समारोह सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी उपस्थित करने वाला आयोजन बन जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो मंच, पंडाल, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा के रास्ते, आने जाने की व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर डालते भी दिखे, मानो पूरा आयोजन को अपने व्यक्तिगत मानक के अनुसार परख रहे हों। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता नितिन नवीन ने भी भरोसा जताया है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस वो घड़ी बाकी है जब सैकड़ों कैमरों के फ्लैश और हजारों लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। इस पूरे माहौल में एक तरफ हल्की सी सियासी खनक भी है, कौन मंत्री बनेगा, कौन किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा, कैबिनेट का आकार कैसा होगा, सत्ता का संतुलन किनके हाथों में रहेगा और कैसा रहेगा, ये सारे प्रश्न हवा में तैर रहे हैं। जैसे किसी बड़े नाटक के बैक स्टेज में सब कुछ तैयार है, लेकिन स्क्रिप्ट के आखिरी पन्ने अभी भी सील बंद है।
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री के तब तक जब तक वो राज्यपाल से जब तक एनडीए के वो मंत्री नहीं बन गए। अब से कुछ देर के बाद वो गए, वहां पहुंचे, राज्यपाल के पास इस्तीफा देंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ बाकायदा वो कल की तारीख में अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। लेकिन ये कुछ दिन पहले की, कल की तारीख की ये तस्वीरें हैं जब खुद नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स खुद गांधी मैदान पहुंचे, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। और उस शपथ ग्रहण में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर होने वाली है, उसी की तैयारियों का जायजा लेने खुद पहुंचे। तो बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर घंटे घटनाओं का पहिया तेजी से घूम रहा है और पूरा राज्य मानो एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की कगार पर आकर खड़ा हो। चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सियासी हलकों को और तेज कर दिया। 17 नवंबर सोमवार का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया, जब जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और वहां पर तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर तस्वीरें ये देखने को मिली बिहार में बम्पर जीत के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। आखिर बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश हुई और अटकलें थी कि नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन उस समय नहीं सौंपा था। नीतीश ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश उस समय की थी। 19 नवंबर यानी कि आज विधायक दल का नेता चुना गया है। उनको एनडीए के निर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव कर चुके हैं और अटकलें हैं कि एनडीए के सभी विधायक नीतीश कुमार के नाम पर सहमत होंगे और इनफैक्ट हो भी गए हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं और यही कारण है कि एनडीए के नेता चुनने के बाद राज्यपाल से मुलाकात नीतीश कुमार करेंगे और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो जाहिर है अब उससे पहले अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इंतजार, जाहिर है इंतजार सिर्फ शपथ ग्रहण का है, क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां, शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरा हो चुका है पूरा प्रोसेस, जहां पर एनडीए ने अपने विधायक दल का नेता नीतीश को चुन लिया है। अब कल की तारीख में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।